प्यारे देशवासियों, नमस्कार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। फैसला ये कल दे दिया था एक्चुअली, इसकी न्यूज़ आज मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। अब जैसे आप सबको पता है, कार के अंदर एयर बैग होता है। एयर बैग इसीलिए होता है कि जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसमें नुकसान ना हो ज़्यादा। तो अभी एक घटना हुई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक कार चालक, उसने अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और एयर बैग खुला नहीं है। जिस काम के लिए एयर बैग होता है उसने वो अपना काम किया ही नहीं है। उसकी जो फीचर होती है, सिक्योरिटी फीचर होती है, वो एयर बैग ने काम किया ही नहीं है। तो इसका मतलब धोखा है ये सरेआम। ये तो कंपनी ने धोखा दिया है। एयर बैग लगा रखा है और एयर बैग ने काम नहीं किया। और उस चालक की, कार चालक की, उसकी छाती में भी बहुत गंभीर चोट आई है, सिर में चोट आई है और उसके दांत भी टूट गए हैं। उसने, ये दिल्ली की कहानी है, दिल्ली की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने कंज्यूमर फोरम में अपना केस डाल दिया। कंज्यूमर फोरम ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसको कंज्यूमर फोरम ने आदेश दिया कि इसको 2 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का, जो इसको चोटें आई हैं, 2 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाएगा। 50,000 रुपए जो मानसिक यातना मिली है उस आदमी को, 50,000 उसके दिए जाएंगे, यानी कि 2.5 लाख। और इसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण फैसला था कि गाड़ी को बदली किया जाएगा। ये जो गाड़ी थी इसको बदली करके नई गाड़ी इसको दी जाएगी। ये कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया। अब कंपनी, देखिए कंपनी तो बादशाह होते हैं, ग्राहक तो एक छोटा मोटा आदमी होता है, आम इंसान है। कंपनी तो अपने आप को बॉस समझती है, बहुत बड़ी आदमी, अमीर आदमी है ये लोग। और इनके ज़्यादातर सरकारों से भी इनकी बड़ी मिलीभगत होती है, क्योंकि ये उनको पैसा देते रहते हैं, उनकी चमचागिरी में रहते हैं। तो ये कंपनी तुरंत कंज्यूमर फोरम के खिलाफ, यानी ये दिल्ली की जो कंज्यूमर फोरम थी, इसके फैसले के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर फोरम में चली गई, यानी राष्ट्रीय कंज्यूमर फोरम में इन्होंने जाकर के अपील डाल दी दिल्ली कंज्यूमर फोरम के खिलाफ। राष्ट्रीय कंज्यूमर फोरम ने भी केस की सुनवाई के बाद उसी फैसले को बरकरार रखा। जो दिल्ली कंज्यूमर फोरम ने फैसला किया था उसी को बरकरार रखा, उन्होंने भी फैसले को बदला नहीं। अब कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये तो बॉस है, बड़ी बड़ी आदमी, इनको क्या दिक्कत है? दूसरा आदमी तो फीस देने की ये सब सोचेगा, वकील को फीस दे सकता हूँ कि नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल फैसला दिया है और बड़ी फटकार लगाई है कंपनी को। फटकार लगाई है कि तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है? एयर बैग, क्या तुम धोखा देते हो? तुम्हारे एयर बैग के भरोसे वो गाड़ी चला रहा है कि कुछ होगा तो मुझे इसमें कोई गंभीर कोई ऐसी चीज़, ऐसी नौबत नहीं आएगी, चोट वोट नहीं आएगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये फैसला बिल्कुल वही का वही बरकरार रखा है। उसको आदेश दिया है तुरंत गाड़ी बदली की जाए, तुरंत ये 2 लाख का भी इनको पेमेंट किया जाए और 50,000 जो मानसिक यातना का। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, इसको आप नोट करके रखना, याद रखना ये फैसला, क्योंकि कई बार कई फैसले हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय से या किसी और अदालत से, हमें उनका पता नहीं लग पाता है। तो जब हमारे को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये मेरा निवेदन है, आप इसको अपने साथियों को भी बताएं, जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, इसको बताएं। और आप हो सके तो इसको कहीं मैसेज में शेयर भी कर दें कि ये फैसला है। यानी एयर बैग बिल्कुल क्लियर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिख दिया है, एयर बैग की वजह से, कमी की वजह से, ना खुलने की वजह से जो कुछ भी नुकसान होगा, जो कुछ भी का मतलब है दुर्भाग्यवश अगर इंसान की मौत होती है तो उसको वो क्लेम भी दिया जाएगा। वो क्लेम जितना भी उसमें सेटल होगा, 10-20 लाख का, 50 लाख का, करोड़ का, जो भी है, वो उसका कोई मापदंड उसका देखा जाएगा। वो भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन क्लियर लिख दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि एयर बैग ना खुलने की हालत में जो कुछ भी नुकसान होता है, जो कुछ भी हर्जाना होता है, उसकी पूरी जवाबदेही कंपनी की है, कंपनी को भुगतना होगा। इसमें कोई इफ़ या बट नहीं लगेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट आए दिन हो ही रहे हैं, कहीं लापरवाही से हो रहे हैं, कहीं जाने अनजाने में हो जाते हैं, और इसमें बहुत से लोगों को काफ़ी इसका दर्द झेलना पड़ता है, काफ़ी दर्द झेलना पड़ता है। तो ये मैं आपसे निवेदन करूँगा, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको सबको बताएं, सब तक ये बात पहुंचाएं, मैसेज में डालें या कॉल करके भी बताएं, ताकि आगे वो भी बताएं, ऐसा भी उनको कहें, क्योंकि ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।